देखिए, अभी सरकार बदलने का तो चुनाव नहीं है, न ही सरकार बनाने का चुनाव है, पर लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या करने की कोशिश की गई है, जनता के वोट से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की गई है और नोट के दम से सत्ता हथियाने की कोशिश की गई है, तो हमने कहा कि आप लोग जागरूक होइए। भविष्य में इस प्रकार की राजनीति को रोकना पड़ेगा और ये चुनाव जनता का चुनाव है, जनता को जीतना पड़ेगा। नहीं तो पहले क्या होता, 5 साल बाद चुनाव सरकार बदलने और बनाने के लिए होता है, लेकिन ये चुनाव सरकार बदलने और बनाने के लिए नहीं है। ये चुनाव तो लोकतंत्र में जिस प्रकार उनके बोर्ड से 6 कांग्रेस के विधायक चुनकर आए और राजनीतिक मंडी में बिके, उनको सबक सिखाने के लिए चुनाव है और इस कार्यकाल प्रभाव लोकसभा पर भी पड़ेगा। जब जनता चुनाव लड़ती है तो सब पता लगता है कि जनता को जीतना पड़ेगा, जनबल को जीतना होगा, धनबल को हारना होगा। वो अब क्रिकेट की परिभाषा राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। ऐसे तो नहीं गिर रही है, तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं धनबल का प्रयोग करके सरकारों को गिराने की नीति और नियत भारतीय जनता पार्टी की है, तभी ये लोग बयान दे रहे हैं। लेकिन सरकार को कुछ नहीं होने वाला। 1 महीना तक बिके हुए प्रत्याशियों को ये हिमाचल से बाहर रखते हैं और 1 महीना तक कोशिश करते, तब नहीं सरकार गिरी। उन 34 विधायकों को किसी न किसी प्रकार का प्रलोभन देकर अपने पाले में करने की कोशिश करते, तब तो नहीं गिरी। तो अब तो अपने कैडर को इंटैक्ट रखने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं कि चाहे हमारी सरकार बन रही है, ताकि उनका कैडर जो अलग थलग पड़ गया उसका फायदा उठा सकें। ये अच्छी बात है, लोगों को वोट बेच नहीं करना चाहिए। नड्डा जी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं, नड्डा जी आते हैं, अनुराग जी आते हैं, मैं खुद आता हूँ, हमारे डिप्टी सीएम आते हैं। तो ये हमीरपुर संसदीय क्षेत्र बड़े सभी नेताओं का है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में वोट डालना चाहिए। और अब कोई जीतने का तो पता 4 जून को लगेगा कि मतदाता ने किसके पक्ष में वोट डाला, और जब जनता लड़ती है ना तो मतदाता अपने पक्ष में ज्यादा वोट डालता है। देखो, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी अनुराग ठाकुर जी के खिलाफ है और लोग पूछ रहे हैं कि 20 साल में अनुराग ठाकुर जी ने किस प्रकार से हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में काम किया है। तो इस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को जरूर होगा। मैं इन मामलों में क्या बोलूं, मैं तो अपने चुनाव में बिजी हूं, चुनाव के बाद बोलूं। नहीं, कंगना वर्सेस विक्रमादित्य नहीं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। कंगना तो एक उनकी सिंबॉलिक प्रत्याशी है, तो कांग्रेस जीतेगी। देखिए, जयराम ठाकुर जी ने जिस प्रकार कंगना जी की लोकेशन सेट की है वो, और जिस प्रकार के उन्होंने स्क्रिप्ट लिख के दिया, वो अच्छा नहीं था, इसलिए वो भी एक हार का कारण बनेगा। जब जनता लड़ती है तो 10 की 10 आती है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।